अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम कल जो हमने पढ़ा 7th क्लास के लिए, कल हमने किया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था। तो आज हम इसी की एक्सरसाइज करेंगे, पहली एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज कहाँ पे है? ठीक है, अपनी अपनी बुक खोलेंगे आप। तो बुक पे आपको इसकी तो पहली एक्सरसाइज इसकी ये है 7.1 पेज नंबर 156 पे। ठीक, 7th क्लास के लिए। तो कल जो भी हमने पढ़ा हमें आज उसी में से मतलब ऐसे ही करना है, मतलब क्योंकि आपने कल मैंने समझाया है आपको। तो आज हम बस क्वेश्चन करेंगे तो वो इजीली हमको समझ आ जाएगा। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, हमें बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, मैंने कॉपी पे नहीं लिखा है, बस आप अपनी इस पे अपनी बुक पे देखेंगे तो वहीं पे आपको समझ आ जाएगा। हमें पूछ रहा है, ए पार्ट इसका बोल रहा है टू लाइन सीक्वेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ डैश डैश। ठीक है, आगे कुछ नहीं। तो दो लाइन सीक्वेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगी आपको भी पता है। कल मैंने बताया था कि लाइन सीक्वेंट जो है वो कब कॉन्ग्रुएंट, कैसे हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, जब वो अपनी साइज में बिल्कुल क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, they have same size। ठीक, मतलब लेंथ उनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दो लाइन सेगमेंट तब कॉन्ग्रुएंट होती है जब उनकी लेंथ जो है वो सेम होगी। बी पार्ट बोल रहा है अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, एंगल वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री। बोलता है दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बीच में अगर वन हैज मेजर ऑफ 70, अगर एक का मेजर क्या है हमारे पास 70, एक गिवन है। द मेजर ऑफ द अनदर एंगल इज डैश डैश। ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर एक का मेजर हमारे पास 70 है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, तो दूसरे का भी 70 ही होना चाहिए। चाहे एंगल की बात हो, चाहे साइड की बात हो, चाहे वहां पे लाइन सिगमेंट की बात हो, तो कॉन्ग्रुएंट में हमें दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमने दूसरे डैश में भी क्या लिखा, 70। अब सी पार्ट, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जब हम क्या लिखेंगे कि एंगल ई एंगल बी के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर, तो वी एक्चुअली मीन, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि दोनों एंगल्स का जो मेजर है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ऐसे सपोज अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल हैं, और एक एंगल ऐसे है, यहां पे है कोई, ठीक है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, इसका 40 है। अब क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन कौन से हैं, जिनका मेजर सेम है। ठीक है, जिनका एंगल जो है वो सेम है। तो ये और ये सेम है, चाहे ये इस साइड से मुड़ा है, चाहे ये कहीं दूसरी जगह पे है, वो मैटर नहीं करता है। बस सिर्फ ये देखना है कि हमें इनका मेजर जो है वो क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। तो 40 जो है वो इनके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वो एक्चुअली मीन्स, उसका ये मतलब है कि मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगी मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो बराबर होना चाहिए मेजर ऑफ एंगल बी। ठीक है, एम का मतलब आप समझ जाएंगे, मेजर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जैसे कल मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी बुक पे सबसे पहले यही दिया हुआ है कि वहां पे एग्जांपल दी हुई है, शेप्स दी हुई हैं कि कैसे हमें समझ आएगा इजीली कि कॉन्ग्रुएंट हुआ क्या, शेप्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होती। तो अब हमें बोल रहा है कि कोई भी दो एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल दे दो, जो अपने रोजमर्रा के आप डे टू डे लाइफ में जैसे आप कोई भी देखते हैं ऐसी चीजें जो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो वैसी कोई एग्जाम्पल ले लो। तो वैसी बहुत सारी एग्जाम्पल है, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे उस बुक पे भी था कल, जैसे बिस्किट हैं, ठीक है, सेम बिस्किट अगर होंगे, 2 पैकेट होंगे उनके, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट, शीट्स ऑफ पेपर होंगे सेम कॉपी के, या ब्लेड्स हैं सेम, तो कोई भी जो भी चीजें हैं वो हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम बॉल लेंगे, अगर हमारे पास कोई भी बॉल है, 2 सेम बॉल ले सकते हैं, मतलब जो हम एक्चुअल देखते हैं हर दिन। तो ऐसी कौन सी चीज है रियल लाइफ में, कोई भी लिख सको आप, जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम पहले लिखेंगे
2 balls of सेम, फुटबॉल लिख देते हैं क्योंकि बॉल्स में शेप्स कोई बड़ा कोई छोटा बॉल्स में चलता है, फुटबॉल लिख देते हैं ऑफ सेम कंपनी। और लिख देते हैं हम यहाँ पे शीट्स ऑफ सेम, नोटबुक के शीट भी लिख सकते हैं, ब्लेड्स भी लिख सकते हैं, सेम कंपनी। और क्या लिख सकते हैं हम, बिस्किट्स सेम पैकेट। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं, इसको छोड़ के हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ ट्रायंगल ABC congruent टू ट्रायंगल FED, हाँ FED, हाँ अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC FED के कॉरस्पॉन्ड राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। ये बोल रहा है अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC, ठीक है, और वो कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल FED के। ठीक है, क्या लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को कि हमारे पास है ट्रायंगल ABC जो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FED के। देखते रहना। तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनमें से क्या बराबर होंगे, जब इनके उसके बाद हमारे पास अलग क्राइटेरिया था, लेकिन इस टाइम हमें क्राइटेरिया कोई नहीं यूज करना है, बस हमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि आप अगर ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो हैं वो आप इस ट्रायंगल के बताएंगे। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हो गया, कैसे ABC कॉरेस्पॉन्डेंस टू FE और D। ठीक है, तो कैसे होगा, इसमें आप क्या देखोगे, पोजीशन देखोगे। ठीक है, किसकी क्या पोजीशन है, जैसे अगर हम यहाँ पे A है तो A जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, बिल्कुल F के। ऐसा नहीं है कि A को आप लिखोगे कॉरेस्पॉन्डेंस टू D या B को लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे कि कोई भी साइड या कोई भी इसका एंगल जो है वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्ड है या बराबर है, नहीं ऐसा नहीं है, बस इसकी पोजीशन आपको देखनी है। अगर A हमारा यहाँ पे है तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस सिर्फ हमारा F ही होगा, और B का कौन होगा, E होगा, और C का कौन होगा, D होगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास अगर एंगल की बात की जाए, ठीक है, अगर ऐसे होगा आपको दिया हुआ तो FED, अगर हमारे पास ये है AB अगर दिया हुआ है तो AB होगा कॉरेस्पॉन्डेंस टू FE। ठीक है, पोजीशन देखनी है हमारे पास पहले दो कौन से नंबर हैं, कौन से अल्फाबेट हैं, तो वही हम इसको भी देखेंगे चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद अगर हमारा BC आता है, सेकंड वाला आता है, तो हम यहाँ से भी सेकंड लेंगे ED। अगर D और F होगा तो यहाँ से C और A होगा, B और A होगा तो यहाँ से E और ऐसे होगा। जो भी हमारे पास, अब हम यहाँ पे सिर्फ क्या देखेंगे, इसकी पोजीशन देखेंगे कि किसकी क्या पोजीशन है। आई बात आपको समझ। तो अब हमारे पास जो एंगल की बात अगर हम करेंगे, मतलब ये हम इसको साइड भी, इसको भी हमारे एंगल हुए ना, एंगल A। जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, वो एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डेंस है, जैसे ABC बनाई मैंने, या ABC, जहां पे भी मेंशन करो आपकी मर्जी है, FED। ठीक है, ऐसे है ये। तो हमें पूछ रहा है ये हमारा एंगल भी हुआ, तो हम अब इसको लिखेंगे एंगल A। तो कैसे इसके हमें यही बताने हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं। राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, इसके जो भी पार्ट्स हैं इस ट्रायंगल के वो आप बताओ, इस ट्रायंगल में इसके कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, साइड में भी और एंगल में भी, बस वही लिखना है। तो सबसे पहले हम एंगल का लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, एंगल A। ठीक है ना, एंगल A किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A है कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F।
एंगल एफ के, सेकंड एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। बस ऐसे आपको पार्ट्स लिखने, आपके पास सारा कुछ गिवन है, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब हम इसकी, तब आपको उसकी पोजीशन चेक करनी है। ट्रायंगल के दोनों साइड में 2 ट्रायंगल गिवन होंगे, बस उसके पार्ट्स लिखने हैं। अब लास्ट पे एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी हो गया ये। अब साइड लिखते हैं। साइड में क्या है, ये वाला हमारा, पहले हम लिखेंगे ए बी, ए और बी, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बोलो एफ और ई के, ठीक है। और उसके बाद हमारा ए बी हो गया बी सी। अब ये वाला पार्ट लेंगे, बी सी, बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई डी के, कोई हमने अपने से कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे सारा कुछ है। सी और ए जो है, सी ए कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। बस ये सारे पार्ट्स हमने इस ट्रायंगल के जो लिख दिए। देखो यहाँ पे जैसे है ए बी कॉन्ग्रुएंट किसका था, एफ ई के, बी सी ई डी के, तो ऐसे ही डी एफ सी ए के, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये हो गए, ये हमने लिखे क्वेश्चन नंबर 3 के। बस इतना था सिर्फ इसमें से आपको पार्ट्स लिखने हैं कि कौन सी कॉन्ग्रुएंट आप ऐसे लिखोगे, हाँ ये कॉरस्पॉन्ड्स टू ई एफ, या कौन सा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अब हम इसी को, हाँ तो सेम ऐसे ही लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बोलते हैं इफ ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए के, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बी सी ए, किसके, बी सी ए के पार्ट दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू, ठीक है, जो किसके कॉरस्पॉन्ड्स में होंगे, इनके, जो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, ये वाले कहीं पे साइड दिया है और कहीं पे एंगल दिया हुआ है। ये 2 साइड हैं जिसके ऊपर ये बार जैसे है, ये साइड है और ये एंगल के साथ इसका सिंबल लगा हुआ है। तो एंगल जो है, एंगल ही, तो ये इस ट्रायंगल के किस किस पार्ट के साथ कौन कौन से, इन ये जो पार्ट गिवन है, ये पार्ट आपको ट्रायंगल ए बी सी ए के कॉरस्पॉन्डिंग दिखाने हैं कि एंगल ई जो है, यहाँ पे अगर एंगल ई है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इस एंगल में बी सी ए में कौन सा होगा। तो है ना इजी। देखो यहाँ पे भी हमने पोजीशन देखनी है। यहाँ पे देखो जैसे डी ई और एफ है, डी का कॉरस्पॉन्डिंग बी हो गया, ई का सी है, एफ का ए है। तो ऐसे ही एंगल ई, अगर हम यहाँ पे देखें एंगल ई हमारा ये है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बीच में है, यहाँ पे कौन होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग, तो एंगल सी होगा। है बिल्कुल इजी। ऐसे ही ई और एफ, ई एफ ये था, तो इस यहाँ पे ई एफ की पोजीशन क्या है, बोलो ये है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या होगी, सी और ए। बस इतना इजी सा क्वेश्चन है ये। चलो कॉपी पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ सोल्यूशन में लिखूंगी, ठीक है, मैं आपको बुक पे समझा दिया। हम भैया हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी ई और डी ई एफ corresponding to triangle BCA, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग में है। अब हमारे पास ए पार्ट जो है, पहला हमें बोल रहा है एंगल ई जो है वो किसके बराबर होगा, ठीक। और दूसरा हमसे पूछ रहा है कि ई एफ किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और एंगल एफ इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड एंगल कौन होगा, और लास्ट वाला है हमारा साइड डी और एफ का बताएं। तो बिल्कुल इजी है। हम अपने जो हमारे पास गिवन है एंगल दोनों हमारे यहाँ पे दिए, ट्रायंगल दोनों दिए हुए हैं, तो हम ट्रायंगल को देखेंगे। हमारा पहला जो है क्या है, हमारा पहला एंगल ई। अब देखो अगर हमारा एंगल ई यहाँ पे बीच में है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो ये है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल सी, अब इसी तरह हमारा दूसरा है ई एफ, ये हमारा साइड है, क्या है, साइड है, ई एफ ये है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया सी ए, ठीक है, सी और ए। एंड नंबर 3 इज एंगल एफ, एंड
एंगल एफ हमारा यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन जो है वो ए के बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल एफ। एंड देन लास्ट वन इज साइड डी एफ। डी एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू, देखो डी एफ कहाँ पे है आपका, ये डी और ये एफ, यहाँ पे भी हमने लिखना है बी और सी, बी और ए, कॉरस्पॉन्डिंग टू बी ए। हो गया, बस इतना था ये इजी सा क्वेश्चन। बस सिर्फ आपको ये समझना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग साइड कब होता है, सिर्फ आपको वहां पे उसकी पोजीशन दिखनी है। यहाँ पे हमसे कोई क्राइटेरिया नहीं मांग रहा है, या हमें उसका यहाँ पे हमें साइड वो कुछ नहीं दिया हुआ है। बस सिर्फ आपको ये समझना है कि हमारे पास कि कैसे साइड को या एंगल या कैसे एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के, तो बस वो आपको देखना है। तो बस सिर्फ आपको वहां पे उनकी पोजीशन देखनी है और आप इजीली उनके जो पार्ट्स हैं वो बता सकते हो, कोई किसी भी ट्रायंगल के, चाहे वो वहां पे DEF हो, GHI हो, चाहे जो भी हो मेंशन किया हो, तो वो बता सकते हैं आप। ठीक है, तो थैंक यू, फिलहाल इतना ही। तो कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की 7.2 करेंगे।